अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार का अति पिछड़ा वोटर गेम चेंजर बनेगा? हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। क्या माइग्रेशन का मुद्दा पीके को किंग मेकर बना सकता है? लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। पलायन का मुद्दा तेजस्वी को 122 सीट दिला सकता है। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। जंगल राज का इशू मोदी को 150 पार पहुंचा सकता है। या फिर बिहार की महिला वोटर अकेले ही गेम पलट देंगी। देवी, रेणु देवी। बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार की सियासत को प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल है। पिछड़ा, दलित, मुसलमान, माइग्रेशन, जंगल राज, कोई भी इशू गेम पलट सकता है। बिहार में इस वक्त प्रशांत किशोर का फोकस ऑप्शन की पॉलिटिक्स पर है। वो पलायन और रोजगार का सियासी मिक्सचर रेडी कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं घर के बेटे की बात कर रहे हैं, मां, बेटे और परिवार के नाम पर महिला को कनेक्ट कर रहे हैं। अब मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ डेटा सस्ता कर दिए हैं। तो कल हमने बोला है कि हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। ये कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है, तो बेटा गुजरात में मजदूरी करेगा। अब माई या पत्नी या बेटा यहाँ पर घर का बाबूजी वो फोन पर बतिया रहा है, बेटा का फोटो देख रहा है मोबाइल पर। तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भाई, हम लोग को यहीं रोजगार चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए। छठ के बाद किसी को वापस नहीं जाना है। सब लोग प्रशांत किशोर बनिए, अकेले प्रशांत किशोर का लड़ाई नहीं है। अपना गांव, अपना मोहल्ला का जिम्मा लीजिए। एक बार इस बार रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। बहुत हो गया जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली, गली। एक बार वोट पलायन बंद करने के लिए दीजिए, ताकि किसी का बच्चा को 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार में जाति साधे बिना कुछ नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव इस बार MY में अति पिछड़ा को मिला रहे हैं। सैनी को डिप्टी सीएम फेस बनाकर टारगेट 122 हिट करना चाहते हैं, लेकिन पलायन की बात कर वो भी घर के बेटे के नाम पर मां को साध रहे हैं। अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। मोदी नीतीश अलायंस का फोकस आधी आबादी पर है। मोदी, अमित शाह और नीतीश की स्पीच बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर महिलाओं के आसपास ही घूम रही है। अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश जी ने 1 करोड़ 21 लाख
जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर कर दिया, सीधा ट्रांसफर कर दिया। हर गरीब के घर में, हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री दी। दीदियों को 35% आरक्षण नौकरियों में दिया। पटना में मेट्रो का सपना साकार हो रहा है। युवाओं का बेकारी भत्ता 1,000 प्रति माह दिया। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। आशा बहनों का मानदेय 3,000 किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया। आंगनवाड़ी सेविका को फोन के लिए 11,000 रुपया दिया और रसोइयों का मानदेय भी डबल करने का काम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने किया। बिहार में रोजगार पलायन की बात जरूर होती है, लेकिन इसके नाम पर पड़ने वाला वोट जीत की गारंटी नहीं बनता। बिहार की असल पॉलिटिकल पावर महिला वोट के अंदर छिपी है, इसलिए हर कोई महिला की ही बात कर रहा है। बिहार में कुल 7.41 करोड़ वोटर हैं। 3.92 करोड़ पुरुष और 3.49 करोड़ महिला वोटर हैं। बिहार में पिछले 60 साल में पुरुषों का वोटिंग परसेंट 0.8% डाउन हुआ है, जबकि महिलाओं का वोटिंग परसेंट 84% बढ़ा है। 1962 में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले 23% कम था। 2020 में महिलाओं का वोटिंग परसेंट पुरुषों के मुकाबले 5.19% ज्यादा रहा। रोजगार के लिए बाहर गए बिहारी वोट डालने नहीं आ पाते, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पॉलिटिक्स का फैसला घर में रहने वाली आधी आबादी ही करती है, और ये वोट पिछले कई चुनाव में मोदी नीतीश के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। सिसेरो के सर्वे के मुताबिक 2025 लोकसभा चुनाव में एनडीए को महिलाओं का 48% वोट मिला, जबकि महागठबंधन के खाते में महिलाओं का 41% वोट गया। मोदी नीतीश के खाते में पुरुषों का वोट कम ही आया। एनडीए को पुरुषों का 45% वोट मिला, जबकि महागठबंधन को 46% पुरुषों ने वोट दिया। 2025 लोकसभा चुनाव में मोदी नीतीश की जोड़ी महिलाओं के बीच फेवरेट रही, और एनडीए को मिले महिलाओं के 7% एक्स्ट्रा वोट ने पूरी बाजी पलट के रख दी। महिलाओं का ज्यादा वोटिंग टर्नआउट एनडीए के लिए जीत की गारंटी बन गया। जहां महिलाएं वोट देने कम बाहर निकली, उन्हीं सीटों पर बाजी फंस गई। इसे सैंपल से समझ लीजिए। कोसी रीजन में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले 12.5% ज्यादा रहा। इस इलाके में एनडीए को 77% सीटें मिली। दरभंगा रीजन में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 11.9% ज्यादा रहा। एनडीए ने 73% सीट अपने नाम की। पटना रीजन में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले 4.5% कम रहा। एनडीए 30% सीट ही जीत पाई। मगध रीजन में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 1.8% माइनस रहा। एनडीए सिर्फ 23% सीट ही निकाल पाई। महिलाओं का वोट मोदी नीतीश के लिए जीत की गारंटी बन जाता है। मोदी को यह बात अच्छे से मालूम है। हाथ उठा के बताओ ना भाई, पूरा जोर से। नीतीश ने भी इस बात की पूरी स्टडी की है, इसलिए बिहार में चुनाव से पहले नीतीश ने जीविका दीदी का मॉड्यूल लॉन्च कर दिया। जीविका योजना में 1.40 करोड़ महिला रजिस्टर हैं। कुल 13 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव है। 30 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 1 करोड़ महिलाओं के खाते में नीतीश डायरेक्ट 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर अपना वोट सॉलिड कर चुके हैं। हर घर नल से जल, 125 यूनिट फ्री बिजली, उज्ज्वला योजना स्कीम का असर भी घरेलू महिलाओं पर अच्छा खासा पड़ता है, और यही वोट में कन्वर्ट होकर नीतीश मोदी को जीत दिलाता है। लेकिन अपराध का मुद्दा महिला वोट को डायरेक्ट हिट करता है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज
बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है? मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। बिहार में हर पार्टी का फोकस जाति पर रहता है, लेकिन बिहार में अब लाभार्थी बेस्ड पॉलिटिक्स चल रही है। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है और चुनाव का फैसला अब केवल जाति के आधार पर नहीं होगा। महिला वोट अगर पोलराइज हो गया तो कुछ भी हो सकता है। एस इंडिया के सर्वे के मुताबिक बिहार की 85% महिलाओं को खाते में 10-10 हजार रुपए आने वाली स्कीम की जानकारी है। सिर्फ 15% महिलाएं इसके बारे में नहीं जानती। बिहार की 94% महिलाएं जीविका दीदी योजना का फॉर्म भर चुकी हैं। सिर्फ 6% ने यह फॉर्म नहीं भरा है। 61% महिलाओं को अपने खाते में 10,000 रुपए मिल चुके हैं। सिर्फ 39% महिलाओं ने पैसे नहीं आने के बारे में बात कही है। नीतीश ने जीविका दीदी के जरिए हर घर तक पहुंच बनाई है। महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचा है। 81% महिला इसका क्रेडिट मोदी नीतीश के अलायंस को देती हैं। 100 में से 19 महिला वोटर ही क्रेडिट को लेकर कंफ्यूज हैं। और इसका असर क्या है, सर्वे रिपोर्ट में देख लीजिए। बिहार के 58% जीविका दीदियों ने इस फंड का यूज बिजनेस में किया है। 22% ने इसे सेविंग के तौर पर इस्तेमाल किया है और 45% महिलाएं मानती हैं कि इसके बदले वो एनडीए को वोट देंगी। सिर्फ 40% महिलाएं तेजस्वी राहुल के पाले में हैं। बिहार की सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि जिस तरफ महिलाएं चली गईं, पाला उधर ही झुक गया। मोदी और नीतीश ने महिला वोट अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। और अगर महिला वोट पोलराइज हो गया तो खेल अलग ही हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट फेल हो सकती है, पोल ऑफ पोल्स भी बिगड़ सकता है। बिहार के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 110 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन 98 सीटें हासिल कर सकता है। जन सुराज को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार किंग मेकर बन सकते हैं।